हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन्स। आप देख सकते हैं बच्चों, वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए है अपने आपेक्षिक दूरी के आधार पर विभिन्न समूह बनाते हैं। विकल्प बी है एक संलग्न समूह बनाते हैं। विकल्प सी है कोई संलग्न समूह नहीं बनाते। और विकल्प डी है इंटरैक्टिव समूह बनाते हैं जो फिनोटाइप को प्रभावित करते हैं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर पढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, प्रश्न में बोला है कि एक गुणसूत्र पे, आप ये देख रहे हैं कि एक गुणसूत्र पे है और उस पे सभी जीन्स, यानी कि जो सभी जीन्स हैं, मान लीजिए ये हमारे जीन्स हैं, ये सभी जीन्स क्या कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं इनको, इन विकल्पों में से। तो आप देख रहे हैं कि एक ही गुणसूत्र है, क्या हमारा गुणसूत्र है और उनके अंदर हमारे जीन्स है। तो बच्चों, इस गुणसूत्र में जितने भी जीन्स है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है, लिंक रख रहे हैं, यानी कि संलग्नता रख रहे हैं एक दूसरे में के पास पास हो। बच्चों, ऐसा होता है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक संलग्न समूह बनाते हैं, संलग्न समूह बनाते हैं। क्योंकि बच्चों, क्योंकि एक संलग्न समूह को एकल गुणसूत्र पर सभी जीनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कोशिका विभाजन के दौरान एक इकाई के रूप में चलते हैं। और जब तक बच्चों क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तब तक यह जीन अलग नहीं होते हैं, ये जीन अलग नहीं होते हैं। और अगर बच्चों इनके जीन के बीच की दूरी कम है, इनके जीन के बीच की दूरी कम है, तो यह क्रॉसिंग ओवर से भी नहीं गुजरेंगे, आइए बच्चों उसको भी समझते हैं कि मान लीजिए कि दूसरा क्रोमोसोम अगर इस पे क्रॉसिंग ओवर कर लेता है, तो उस दूसरे क्रोमोसोम यानी उस दूसरे गुणसूत्र के पास भी अपना क्या है, जीन है। तो जब ऐसा परिस्थिति आता है, तब यह क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर दो जीन पास पास हैं एक ही गुणसूत्र के, तब वो अलग नहीं होंगे। जैसे यह दोनों बहुत पास पास हैं, तो यह क्रॉसिंग ओवर का भी सामना नहीं करेंगे। लेकिन जब तक क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तब तक कोई भी जीन अपने क्रोमोसोम में एक संलग्न समूह बना के रहता। तो आप देख सकते हैं विकल्प बी एक संलग्न समूह बनाते हैं, तो यह सही है, विकल्प बी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।